Hello everyone, welcome to our channel Codebase Rajiv. Today we are going to discuss about OOPS concepts using Java. So till now we have already set up the Java in our laptop, set up the environment variables, setting up IntelliJ, and also we tried running Hello World application in multiple ways. Okay, so today we are going to discuss about OOPS concepts and you might have already gone through the OOPS concept in theory, right? If not, then please try to take a look at the OOPS concepts or at an overview, but I will try to explain you here. OOPS concept means object-oriented programming concepts, right? So object-oriented programming means there are multiple types of programming, functional programming, object-oriented programming, and etc., right? So object-oriented programming means where something exists in terms of object, right? So unless an object is created, you cannot use it for that. So that is the object oriented programming. So Java is one of the language. C++ also uses object oriented programming sometimes. It also provides other ways like functional programming, but it also uses object oriented programming concepts. So what are the concepts in object oriented programming? So it starts with class, right? Class in an object. So when we talk about class, what is a class? So आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे हम कोई घर बनवाते हैं तो पहले हम उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं ऑन पेपर, उन उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। वो कैसा दिखेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, ये हम ऑन पेपर बनाते हैं। सो उस पे उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। सो क्लास एक ब्लूप्रिंट जैसा है। ओके, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे उसको हम थियोरेटिकली भी डिस्कस करेंगे एंड उसको देखेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट इन जावा। ओके, यूजिंग कोड। सो आई हैव ओपन्ड द IntelliJ। सो हमने एक उप्स कॉन्सेप्ट का फोल्डर बनाया है, पैकेज बनाया है, जिसके अंदर हम एक क्लास ऐड करते हैं, उप्स विथ जावा। ओके, या सो यहाँ पे आप देखेंगे उप्स विद जावा क्लास बन गई है एंड हमारा मेन मेथड बन गया जो हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था। क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे। ओके, सो क्लास इज अ कीवर्ड जो हमें ये बताता है कि जो भी आगे बन रहा है वो एक क्लास कहलाएगा। सो हम बनाते हैं कार। ओके, अब कार बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस कार के अंदर कुछ चीजें बनाएंगे जो इस क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कार का एक कलर ले लेते हैं। ओके, सो कलर एक रेड ब्लू व्हाइट जो भी कार का कलर होता है दैट इज अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग कलर द वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, हम सोचते हैं कि रेड कलर है लेट्स से। ओके, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये स्ट्रिंग कलर है और एक मेथड है कि कार ड्राइव कर सकते हैं। ओके, सो हम एक मेथड बनाएंगे तो ये कलर और जो मेथड है ड्राइव वो दोनों कार की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी और कार एक ब्लूप्रिंट है, हमने ये डिस्कस किया। सो इट मींस कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर। जैसे घर का ब्लूप्रिंट पेपर पे होता है बट घर नहीं होता है वो। सो वी क्रिएट void drive means it does not return anything। so जो कोई मेथड रिटर्न नहीं करता है उसका रिटर्न टाइप void होता है। void means null, it does not return anything। ओके, उसमें हम डालते हैं एक मैसेज ताकि हमें पता चले कि ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, कार इज ड्राइविंग। ओके, ये जो कार क्लास है ये एक क्लास है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्लास। सो कार एक क्लास है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस जब हमने जो घर का ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था, जब उसके हिसाब से उसके जैसा घर बन जाता है तो उस घर को कहते हैं कि इट इज एग्जिस्टिंग, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। इंस्टेंस मींस समथिंग दैट एग्जिस्ट समवेयर। सो क्लास कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज जस्ट अ लाइन ऑफ कोड, राइट।
बट ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इस कार के जैसा होता है, इट मीन्स जब इस कार का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर कलर वेरिएबल होगा एंड ड्राइव मेथड होगा जिसको आप कॉल कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को यूज करके। सो हम क्या करेंगे, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अब। ओके, तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम मेन के अंदर जाएंगे, मेन के अंदर क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट, कार टाइप का ऑब्जेक्ट, उसका नाम, उसका कार इज अ टाइप राइट, नाउ उसका हम एक नाम देंगे, कार ऑब्जेक्ट, या फिर माई कार दे देते हैं, माई कार इक्वल्स टू न्यू कार। सो न्यू कार मतलब जब भी किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सो वी यूज इट with new keyword. New keyword is a keyword that tells you that इस blueprint का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। And what does this mean? This means कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है with no arguments. मीन्स कभी ऐसा होता है कि अगर आप इस कार को इनिशियलाइज करना चाहें, राइट, हम कंस्ट्रक्टर बाद में पढ़ेंगे, आई एम जस्ट टेलिंग इन ब्रीफ कि कार को अगर इनिशियलाइज करना है कि हम जब ऑब्जेक्ट बनाए तो हम कलर डिसाइड करें, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं कार, और यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट यूजर पास करना चाहता है वो ले सकते हैं, कलर, कलर नेम, और क्लास का जो कलर है इसमें से रेड हटा के इसमें वो वैल्यू असाइन कर देंगे जो यूजर ने पास की है। तो दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। सो दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज उसके अंदर पैरामीटर है। आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, बट दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कंपाइलेशन इशू आ गया, इट मीन्स आपको यहाँ पे रेड पास करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इट। हम अभी बाय डिफॉल्ट सिंपल अप्रोच लेके चलते हैं, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइज राइट नाउ, वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्टर्स लेटर, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, वी विल डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोस। अभी हमने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सो दिस कार इज द क्लास एंड हियर वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से हम क्या करेंगे अब, माई कार डॉट ड्राइव, तो हम ये मेथड को कॉल कर सकते हैं। और मेथड क्या होता है, मेथड इज समथिंग विच परफॉर्म्स वन ऑपरेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा ड्राइव मेथड एक लाइन प्रिंट कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कॉल इट। आप जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्लास का तब तक क्लास के किसी भी मेंबर को, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो मेथड हो, उसको यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव an object to be able to use the car, you use the class. What we can do is we can simply say that print my car dot color also. So I'm calling cars car class method and also the variable. Let's try to run this and देखते हैं क्या print होता है। Okay, so first it is printing car is driving and the second it is printing is red. So this is about two concepts of OOPS, which is class and the other is object. Okay. Next, moving forward, what we are going to discuss about is another concept of OOPS. Okay. So other concept which we are going to discuss will be encapsulation. Okay. Encapsulation is what? Encapsulation is, in by definition, if we go, it is about the process of wrapping up data into data, and the code means data is the color and the code which is the method in one single object. So हमने क्या किया था, हमें कार की दो प्रॉपर्टीज थी, एक है उसका कलर, एक है उसका मेथड जो कि उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम कार को ड्राइव कर सकते हैं। इन दोनों को बाइंड किया था एक क्लास के अंदर, करेक्ट। दिस प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द members of members means a variable, multiple variables or multiple methods into a single body called car is called encapsulation. Okay, हम इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। So if we discuss about, let's have a class student. Okay, so student has multiple properties, like let's say private int age,
Okay, now in this age we can set the value and we can get the value. So let's build getter and setter, right? What we will do is public void set age that takes int a, and what it does is जो a में वैल्यू असाइन की गई है उसको हम एज में असाइन कर देंगे, तो एज इक्वल्स टू ए. Okay, so other method which we will create is public int get age. This means what? Get age मतलब age की वैल्यू रिटर्न करो. रिटर्न करेगा अगर एज की वैल्यू, तो एज क्या है? इंटीजर टाइप का. तो इस मेथड का रिटर्न टाइप इंट वैल्यू, मतलब ये मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है. एंड इसके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ नहीं है बिकॉज दिस इज अ गेटर नॉट अ सेटर. ओके, सो इसमें हम क्या रिटर्न करें? रिटर्न एज. ओके, सो हमने क्या किया? हमने एक प्राइवेट इंट एज बनाया. प्राइवेट मतलब, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड. नो बडी कैन यूज दिस एज डायरेक्टली. अगर उसे यूज करना है तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा. सो दिस इज वन प्रॉपर्टी जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिसको हम सिक्योर कर रहे हैं, ताकि कोई भी उसको यूज ना कर पाए. अगर कोई यूज करे तो एक प्रॉपर डिफाइंड वे होना चाहिए, विच इज create an object of this class student and then you will be able to use the age. Okay, but the methods are created public. So once you create student object, then you will have to call set age and get age to perform any operation on age variable. Okay, so here what we did is we created one variable and two methods, and we wrapped up all these three things into one body which is called student class. So the process is called encapsulation. Okay, now हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? So I am going to car encapsulation concept. तो उसमें हमने क्या किया है? स्टूडेंट क्रिएट किया है. तो अब हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. आप लोग देख सकते हैं कैसे हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया था. सेम वे, टाइप नेम equals to new means to create a object of this class, and the constructor which is empty. Okay, now if you want to set the age, so you can use student dot set age 20 and we can print student dot get age. Okay, so हमने 20 सेट किया है तो it should print 20 as age. Okay, run. So आप देख सकते हैं स्टूडेंट का एज 20 प्रिंट हो रहा है. हम यहाँ पे student age is 20 years. So this is meaningful. Okay, student age is 20 years. Okay, moving on to the next concept. I hope everything is clear till here. If not, please add your comments and mention all the doubts and clarifications needed. I will be happy to answer. Next concept which we are going to discuss is inheritance. Okay, so this was encapsulation. This was classes and objects. We are going to move forward to the inheritance. Okay, now inheritance का मतलब क्या होता है? अगर हम इंग्लिश में देखें तो inheritance का मतलब होता है प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, क्वालिटी को इनहेरिट करना. इनहेरिट मतलब किसी से विरासत में लेना. तो जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं, उनसे हमारे फादर को कुछ प्रॉपर्टीज मिली, कुछ क्वालिटीज मिली.
हमारे फादर से हमको कुछ क्वालिटीज मिली, सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटिंग। तो मतलब हमने अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज इनहेरिट की हैं। सो सेम वे जैसे एनिमल्स होते हैं, राइट? अगर हम एनिमल्स का ऑब्जेक्ट लें, एनिमल्स का एग्जाम्पल लें, तो जैसे एनिमल इज अ जेनरिक क्वांटिटी, जेनरिक प्रॉपर्टी, राइट? कई तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। तो एनिमल्स का कुछ, अगर हम देखें एनिमल्स किस तरह के होते हैं, तो डॉग हो सकता है, काउ हो सकता है, राइट? टाइगर, लायन, ऑल ऑफ दीज आर एनिमल्स। बट अगर इनका कॉमन प्रॉपर्टी देखें जो इन सब टाइप के एनिमल्स में कॉमन है, दैट इज दे ईट फूड। ओके, सो अगर हम देखें कि इनहेरिटेंस का एग्जांपल हम कैसे बना सकते हैं, सो वी विल टेक अ क्लास एनिमल। ओके, और एनिमल की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज ईट। So property is a method. Okay, so this is a property which every animal has. तो हम इसमें डालते हैं एक मैसेज, तब हमें पता चलेगा कि जब भी ये कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा वहां पे ये मेथड मैसेज प्रिंट होगा, दिस एनिमल ईट्स फूड। ओके, अब ये इनहेरिटेंस होता कैसे है? सो जैसे हम अपने नाम के आगे अपने पेरेंट्स का नाम लगाते हैं, राइट? सिमिलरली कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी तो वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी, और जिससे प्रॉपर्टी आ रही है वो पेरेंट क्लास कहलाएगी। सो चाइल्ड ऑलवेज यूजेस एक्सटेंड्स कीवर्ड इन जावा टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास। तो अगर इस एनिमल का कोई चाइल्ड बनाना है हमको, तो वो होगा क्लास टाइगर एक्सटेंड्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल क्लास। ओके, इसका मतलब ये होगा कि जब हम एक्सटेंड्स करते हैं, इसका मतलब ये कि जैसे हमने पेरेंट्स से, अपने फादर से कुछ क्वालिटीज इनहेरिट की हैं, वैसे ही एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज टाइगर इनहेरिट करेगा। ओके, सो टाइगर एनिमल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टाइगर एनिमल के ईट मेथड को अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज कर सकता है। इट मींस टाइगर ऑल्सो ईट्स फूड। ओके, अब उसका हम यूज कैसे करेंगे हमको, लेकिन ऐसा ऐसा सोचिए कि आप अपने पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे आपने अपने पेरेंट का, अपने फादर का स्कूटर लिया। ओके, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे आपके फादर यूज कर सकते हैं। बट आपने अपने अर्निंग्स से एक बाइक खरीदी, वो बाइक आपके नाम पे होगी, वो बाइक आपकी प्रॉपर्टी है, इट वुड नॉट बी ऑफ योर फादर, बट आप एज अ चाइल्ड स्कूटर भी ले सकते हैं और बाइक भी चला सकते हैं। ओके, तो वो दोनों आपके कहलाएंगे। सो पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड इनहेरिट करता है, बट चाइल्ड के पास खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वॉइड, अगर हम प्रॉपर्टी बनाएं, जैसे टाइगर की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, जैसे वो 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 रोर करते हैं, जैसे लायंस हैं, राइट? लायन, सो लायन रोर करता है, सो वी विल डू प्रॉपर्टी रोर। ओके, बट अगर दूसरे एनिमल्स देखें, सो काउ, अगर एक और एनिमल लें तो काउ रोर नहीं करती, राइट? काउ मूव करती। सो काउ हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, टाइगर, लायन हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, बट दे बोथ आर एनिमल, सो दे बोथ eat food, but only lion roars. Okay, now you can use tiger also, it's the same thing, right? So I'm just changing the property here. So अगर हम ये discuss करें कि if we discuss about cow or dog, right? So dog barks. Okay, so both both of these tiger and dog will be able to use the eat method because they both have same parent animal category, but they have individual property which is unique for them, which is roar. So अगर हम ये लिखें shout this animal, or let's say tiger roars, and we write here dog barks. Okay, so you see that animal has been inherited by tiger and dog. Now how we can use them is,
inheritance, we need to create the object, right? We need to create the object of let's say dog and tiger. Okay, what we will do is we'll create tiger. We can start creating object of animal also. Animal is a normal class. Animal sort animal dot eat. Okay. Okay, it does not return anything because system.println is already available. Okay. Now we'll create tiger, new tiger, tiger dot roar. But because tiger is also an animal, tiger extends the property of animal. Tiger can also call the method eat, which belongs to the parent. Okay. Similarly, dog has a property dot bark, right? But because dog also extends animal, so dog will also be able to use eat. Okay, because inherit हुआ है eat दोनों childs के अंदर. Dog dot you can see eat, right? अब अगर हम इसको run कराएं, so we will be able to see this, see the difference. I'll add one line here. Okay. Class and objects. Here we can see inheritance. अब हमें output easily समझ आएगा. Yeah, so you see classes and objects के अंदर यहाँ encapsulation is here and you can see inheritance example is printed here. This animal eats food. वो हमने क्या प्रिंट किया था? एनिमल का animal dot eat. बट नाउ टाइगर के अंदर से हमने टाइगर का रोर मेथड प्रिंट किया, राइट हियर, विच प्रिंट्स टाइगर रोर्स. ओके हियर. बट जब हम टाइगर का ऑब्जेक्ट यूज करके ईट कॉल करते हैं तो तब भी ये कॉल होता है टाइगर के अंदर से दिस एनिमल ईट्स फूड. सेम गोज विद डॉग. सो इसका मतलब है कि ईट मेथड को टाइगर और डॉग दोनों यूज कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने एक्सटेंड किया है एनिमल को. दैट इज वाई दे आर एबल टू इनहेरिट the eat method from their parent, which is animal class. So this is about inheritance. Now next we will be moving to polymorphism. Okay. Right. We missed one concept here, which is abstraction, which we will discuss after the polymorphism also. Okay. Polymorphism क्या कहता है? Polymorphism is a simple combination of two words. इसका मतलब पहला होता है poly, the other is morph. ये दोनों ग्रीक वर्ड होते हैं. पॉली का मतलब है मेनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म. सो व्हेन वी से पॉलीमॉर्फिज्म इट मींस द एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स. मतलब एक ही चीज जब अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, सो इट मींस इट इज पॉलीमॉर्फिज्म. इट इज द बिहेवियर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. ओके. नाउ कैसे वो हो सकता है? अगर हम देखें, लेट मी ऐड अ टॉपिक हियर, पॉलीमॉर्फिज्म. तो अगर हम देखें प्लस ऑपरेटर, राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट प्लस ऑपरेटर का है जो हर जगह एक्सप्लेन होता है. आई विल आल्सो एक्सप्लेन द सेम. सो प्लस ऑब्जेक्ट, अगर प्लस जो साइन है उसका अगर हम देखें तो उसके दो मीनिंग होते हैं. फर्स्ट इज इफ द प्लस इज ऑपरेटेड बिटवीन टू नंबर्स तो वो उनको ऐड कर देता है. ओके. 5 + 3 = 8. ओके. बट अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखें कि अगर वो दो स्ट्रिंग्स के बीच में होता है. सो पहला है हेलो प्लस वर्ल्ड इक्वल्स टू hello world. There is no space here, so there will be no space.
तो यहाँ पे उसने परफॉर्म किया, अगर हम देखें तो यहाँ उसने परफॉर्म किया एडिशन ऑपरेशन। ओके, एडिशन। हियर व्हाट इट डिड इज कॉन्कैटिनेशन। सो प्लस ऑपरेटर अलग अलग काम कर रहा है। सो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म विच द प्लस ऑपरेटर टेक्स। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो एक एक कैलकुलेटर लेते हैं। ओके, कैलकुलेटर में हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटर की जगह पे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, जैसे कैलकुलेशन में सेम परफॉर्मेंस होता है कि 5 + 3 = 8, एडिशन हेलो वर्ल्ड मींस हेलो वर्ल्ड। अब पॉलीमॉर्फिज्म के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। ओके, बिहेवियर्स कह सकते हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग पे जाते हैं, फिर मेथड ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे। या सो मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो होता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का क्या मतलब है? कंपाइल टाइम मींस व्हेन यू आर डूइंग मेथड ओवरलोडिंग, सो द जेवीएम इवैल्यूएट्स इट एट द कंपाइल टाइम। मतलब अगर उसमें कोई एरर होगा तो कोड कंपाइल ही नहीं होगा। ओके, बट द अदर कॉन्सेप्ट मेथड ओवरराइडिंग, उसका टोटल उल्टा है, वो कंपाइलेशन में नहीं पकड़ा जा सकता, इट इज रन टाइम। इट मींस अगर उसमें कोई एरर होगी तो जब कोड रन हो रहा होगा उस टाइम पे फेल होगा वो। Okay, so when we discuss about method overloading compile time, let's take a quick example. So we create a class calculator. Okay, उसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं int add. Okay, उसमें हम दो वेरिएबल्स देंगे int a, int b. Okay, and वो क्या रिटर्न करेगा a plus b बिकॉज एडिशन हो रहा है। ये एक मेथड है add नाम का, उसके पास दो इनपुट पैरामीटर्स है और एक रिटर्न टाइप है। ओके, अगर हम देखें कि ओवरलोडिंग कहते क्या किसको है, हम एक और मेथड बनाएंगे डबल एड डबल ए डबल बी रिटर्न ए प्लस बी। ओके, यहां पे देखेंगे ऐड मेथड सेम नेम का है। ओके, सेम नेम का मतलब दोनों मेथड का नाम सेम है, दोनों के रिटर्न टाइप हैं और दोनों अलग अलग तरीके के इनपुट्स ले रहे हैं। ओके, सो नाम मेथड का सेम है बट वो उसका इनपुट अलग है और उसका आउटपुट अलग डेटा टाइप का है, राइट। सो सिमिलर जैसे पर प्लस ऑपरेटर था वैसे ही रोल यहाँ पे ऐड मेथड का है। इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करने के लिए सिंपली हम कैलकुलेटर का पॉलीमॉर्फिज्म विल यूज दिस। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर कैलसी डॉट एड, उसमें हम सिस्टम डॉट प्रिंटलन कर देते हैं पहले ताकि वैल्यू यहाँ प्रिंट करे। इसमें हम देंगे 5 एंड 3। ओके, टू इंटीजर वैल्यूज। यहाँ पे हम देंगे दूसरा कॉल करेंगे जिसमें हम देंगे 5.3 एंड 3.6। ओके, तो ये हुई डबल वैल्यूज। तो हमने सेम मेथड को कॉल किया, सेम मेथड का इम्प्लीमेंटेशन बट डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा, ये परफॉर्म करेगा कि नहीं। आप देखिए 5 + 3 दिया था तो हम 8 प्रिंट हुआ, 5.3 एंड 3.6 दिया तो 9। सो इधर पे आप ऐसे कर सकते हैं, इंटीजर एडिशन और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डबल एडिशन। ओके, सो उससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं सेम ऐड मेथड में। ओके, सो दिस इज कॉल्ड परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे ऐड मेथड जो है वो मेथड ओवरलोडिंग कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म का। नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का जो है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो विल गो मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है?
मेथड ओवरराइडिंग में हम ऐसे ऐसे करेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग यूजेस इनहेरिटेंस, ठीक है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। हम क्लास बनाते हैं, हमने ऑलरेडी एक क्लास बनाया था एनिमल, राइट। एनिमल यहाँ पे ईट एक प्रॉपर्टी है एनिमल के साथ, जो कि टाइगर और डॉग दोनों ने यूज की, ओके। हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं void sound, ओके। सो साउंड का प्रॉपर्टी क्या है, जो कि एनिमल साउंड क्या है, एनिमल का एक प्रॉपर्टी है कि सारे एनिमल्स कुछ ना कुछ साउंड निकालते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम एक मेथड डालते हैं दिस सम साउंड ऑफ एन एनिमल, ओके। सो दिस इज अ जेनरिक प्रॉपर्टी। अब क्या है, एनिमल की कोई हम ये अगर हम पूछें कि एनिमल क्या साउंड निकालता है, तो हम कोई एक साउंड नहीं बता सकते, बिकॉज हर एनिमल की अलग साउंड होती है। तो हमने यहाँ पे एक जनरल मैसेज डाल दी सम साउंड ऑफ एन एनिमल। बट अगर हम चाहें तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, एक दूसरा कैट एक बनाते हैं हम, क्लास cat which extends animal because cat is also a type of animal. Cat produces one specific type of sound which is meow, right? Cat meows, okay? So अब हम साउंड का मेथड को, जो एनिमल के अंदर साउंड का मेथड है उसको यूज करेंगे, बट उसको एक डिफरेंट डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बिहेवियर को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। मतलब अभी तक अगर हम साउंड को कॉल कराते तो वो क्या प्रिंट करता, वो प्रिंट करता सम साउंड ऑफ एन एनिमल। बट हम चाहते हैं कि साउंड कैट के हिसाब से मैसेज प्रिंट करे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे ओवरराइड, ओके, ओवरराइड, एंड यूज करेंगे साउंड, सॉरी, साउंड इज ऑफ टाइप void sound, एंड हम यहाँ पे मेथड प्रोवाइड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे म्याऊ, ओके। सो कैट का साउंड म्याऊ होता है, एनिमल का जेनरिक है, एनिमल का कोई रैंड एक पर्टिकुलर साउंड नहीं होता। कैट ने क्या किया, एनिमल क्लास के मेथड को एक नया बिहेवियर दे दिया। जैसे अगर आपने अपने फादर का स्कूटर इनहेरिट किया था, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करा दीजिए, तो वो मेथड ओवरराइडिंग कहलाएगा, ओके। उनका तरीका था उस पुराने स्कूटर को, वो जैसा उन्होंने खरीदा था उसको वैसे चला रहे थे, आपने उसको लेके उसमें कुछ नई चीजें ऐड करवा दी, तो आपने उस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग, और ये सिर्फ मेथड्स के साथ हो सकता है, ओके। सो कैट ने क्या किया, एनिमल को एक्सटेंड किया और साउंड को ओवरराइड किया। अगर हम यहाँ पे एनिमल का एनिमल 1 बनाना पड़ेगा, बिकॉज एनिमल इज ऑलरेडी क्रिएटेड अबव। तो हम अगर यहाँ पे बनाएंगे एनिमल का ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ देखेंगे एनिमल डॉट ईट अवेलेबल है, एनिमल डॉट साउंड अवेलेबल है, और अगर हम कैट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैट डॉट साउंड एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। मेथड ओवरलोडिंग, एंड यहाँ प्रिंट होगा मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर हम इसको रन करें तो हमने सबसे पहले प्रिंट कराया एनिमल का ईट मेथड एंड साउंड मेथड। सो एनिमल का ईट मेथड क्या प्रिंट करता है, दिस एनिमल ईट्स फूड, एंड साउंड में एनिमल का सम साउंड ऑफ एन एनिमल प्रिंट हुआ। पर जब हमने कैट का साउंड क्रिएट किया, सो इट सेज म्याऊ, मींस कैट म्याऊज। अब ये साउंड मेथड ओवरराइड किया हुआ है। व्हेन यू से ओवरराइड, सो ओवरराइड इज एन एनोटेशन जो जावा में प्रोवाइड होती है। इसके थ्रू आप जेवीएम को बता सकते हैं कि दिस इज नॉट माय मेथड, दिस इज द मेथड ऑफ माय पेरेंट, बट आई एम प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट behavior to this method. This is called method overriding.
I hope this is clear till now. If not, please post your questions so that I will be able to provide you the required help and assistance. Now next concept, as I mentioned, is abstraction. Okay, abstraction क्या होता है? abstraction का का जो मतलब है, वो मतलब होता है छुपाना, कुछ चीज छुपा देना। क्या छुपाते हैं? जैसे अननेसेसरी चीजें जो हम नहीं बताना चाहते, जो जरूरी नहीं है। ओके, सो जैसे हमने कहा 5+3+8, कैलकुलेटर में हमने 5+3+8 किया, तो कैलकुलेटर क्या करता है? पहले 5+3 करेगा, विच इज 8, उस 8 को नेक्स्ट +8 के साथ जोड़ेगा, तो फाइनल आंसर 16 आएगा। सो कैलकुलेटर हमें जो 5+3 का रिजल्ट है वो बताता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज अननेसेसरी, बिकॉज वी वांट द फाइनल रिजल्ट। सो कैलकुलेटर क्या कर रहा है? हमसे अननेसेसरी डिटेल्स एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, जो बीच में आती है। जैसे अगर आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, घर से एग्जाम देने जा रहे हो कॉलेज में या स्कूल में, तो आप ये बताते हो कि आपने एग्जाम दिया, बट आप रास्ते में ट्रैफिक लाइट में रुके थे, वो आप किसी को नहीं बताते, बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज अननेसेसरी डिटेल। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब हम ये जानते हैं कि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग इज अ एंड गोल, बट वो कैसे फ्लाई करते हैं, उनका मसल मूवमेंट क्या होता है, ये हम नहीं बताते किसी को, या हम ये जानने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस, अननेसेसरी फॉर अस। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एक एक एग्जाम्पल लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए। सो एब्स्ट्रैक्शन बनता कैसे है? एब्स्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है जावा में जो ये बताता है कि दिस क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसको एक डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। जैसे हमने एनिमल का साउंड मेथड इनहेरिट किया था, ईट मेथड इनहेरिट किया था। अब कुछ एनिमल्स वेज खाते हैं, कुछ एनिमल्स नॉन वेज खाते हैं, राइट? कुछ, हर एनिमल की अपनी अलग साउंड होती है, सो सबका एक अलग बिहेवियर होगा। सो ये जो हम आउटपुट, ये जो बिहेवियर यहाँ पे एनिमल के लिए प्रिंट किया है, ये यहाँ पे प्रिंट करना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम बोले कि एनिमल की साउंड क्या होती है, तो देर इज नो आंसर फॉर दैट, क्योंकि एनिमल की कायदे से कोई साउंड नहीं होती। एनिमल इज नॉट एग्जिस्टिंग, एनिमल इज अ बॉयलर प्लेट, इट्स अ ब्लू प्रिंट, राइट? इट्स अ क्लास। सो साउंड ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसिफिक एनिमल का होता है, तो यहाँ पे उसको डेफिनेशन नहीं देनी चाहिए थी। हम जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। इसका मतलब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप का मतलब हुआ कि ये शेप किसी भी तरीके का हो सकता है, बट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ड्रॉ, राइट? सो हर शेप को ड्रॉ किया जा सकता है, करेक्ट? बट हम क्या शेप को, अगर हमने कहा शेप को ड्रॉ करें, तो हम क्या शेप को ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ शेप, बट शेप इज अ जेनरिक क्लास विच कैन नॉट बी ड्रॉन, करेक्ट? तो हमने, क्योंकि हमारे पास ड्रॉ का, शेप के ड्रॉ का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो हमने उसको सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया। क्योंकि एक मेथड ऐसा है एक क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है, तो अगर किसी क्लास के अंदर एक भी मेथड ऐसा हो जिसके पास बॉडी नहीं है, जो सिर्फ डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड नहीं है, तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है। अगर हम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा, which says class shape must either be declared abstract or method should be implemented। तो या तो आप ड्रॉ का डेफिनेशन दीजिए, इंप्लीमेंटेशन दीजिए, या तो क्लास शेप को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि शेप किस तरीके का हो सकता है। शेप कैन बी ऑफ अ टाइप सर्कल, अ ट्राइंगल, अ रेक्टेंगल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास सर्कल, जो कि टाइप शेप की है, राइट? शेप टाइप की क्लास है। अब हमने देखा कि क्योंकि शेप को सर्कल इंप्लीमेंट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, मतलब, राइट? सो इट इज मैंडेटरी फॉर अ क्लास टू इंप्लीमेंट द अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे सर्कल को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए हमने सर्कल ने
शेप को एक्सटेंड किया, मतलब शेप इज अ पेरेंट, सर्कल इज अ चाइल्ड। तो हमने जैसे पहले देखा इनहेरिटेंस में कि पेरेंट की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड इनहेरिट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का पार्ट हो गया अब ये ड्रॉ मेथड। और क्योंकि ड्रॉ मेथड की कोई प्रॉपर्टी, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर एक भी मेथड एक क्लास के अंदर होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है एज एन एब्स्ट्रैक्ट। शेप को किया गया एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर, क्योंकि शेप is inherited by circle, draw method is a part of circle now, and draw method does not have any body। तो या तो आप draw को बॉडी दीजिए यहाँ पे, या तो आप सर्कल को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कीजिए। ओके, हम ड्रॉ को एक बॉडी देते हैं क्योंकि सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है, तो हम यहाँ बताएंगे void ड्रॉ, उसकी बॉडी है drawing a circle that is round in shape। ओके, सो ये हमने बॉडी दे दिया। अब हमने बॉडी दे दिया तो हमें क्लास सर्कल को एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक और चीज ध्यान रखनी पड़ती है एब्स्ट्रैक्शन में, जिस चीज का जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, इसका मतलब उसके अंदर मेथड्स के पास कोई बॉडी नहीं है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अगर हमें शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है, ड्रॉ को यूज करना है, तो हमें सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। So I'll use this, print here, abstraction। What we do is shape का ट्राई करते हैं, shape equals to new shape। आप देखिए अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें उसका बॉडी देना पड़ेगा, ड्रॉ का बॉडी देना पड़ेगा, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर्कल न्यू सर्कल। ओके, सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद सर्कल डॉट ड्रॉ करेंगे। अब आप ये देखिए हमने बनाया सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट है वो तो सिंपल हो गया कि हमने सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। बट नाउ द डिफरेंस हियर इज कि ड्रॉ जो है वो शेप का ऑब्जेक्ट है, शेप का मेथड है, शेप की प्रॉपर्टी है, सर्कल की नहीं। सर्कल को वो मिली है। सो हमें क्या करना चाहिए, हम इसको एक अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सर्कल एज न्यू ऑब्जेक्ट, हम शेप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट वो टाइप सर्कल का हो गया। ओके, सो ऑब्जेक्ट शेप के तरीके का है बट वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली सर्कल का है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जिस क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड की बॉडी दी गई है उस क्लास के टाइप, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, बट वो टाइप होगा शेप का। तो अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे शेप डॉट ड्रॉ तो वो अवेलेबल होगा हमारे एग्जीक्यूशन के लिए। बट आप ऐसा देखें कि आप सर्कल का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ से देखेंगे रन, तो आपको पता चलेगा कि सर्कल और शेप दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट सेम मेथड को कॉल कर पा रहे हैं। हमने ये कहा था कि हम शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका मतलब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट शेप नहीं लिख सकते। बट क्योंकि वो सर्कल टाइप शेप का ऑब्जेक्ट बना सकता है बिकॉज उसने उसका मेथड इंप्लीमेंट किया है। So this is the behavior, okay, of this process is called as abstraction. Okay, now we have discussed multiple types in today's discussion, which was classes and objects, encapsulation, inheritance, polymorphism and abstraction। ये टाइप्स होते हैं जो ओप्स कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। यहाँ पे आप लोग इसको रिविजिट करिए। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज हमें पिंग करिए, हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेशनल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that other people are also able to reach us
and they are able to understand the concepts and we are able to help them. Thank you.